हेलो साथियों, नमस्कार, प्रणाम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हम कंट्रोल चार्ट सेशन को डिस्कस कर रहे थे आप लोगों से वीडियो के माध्यम से। आज हम इस कंट्रोल चार्ट सेशन का समापन कर रहे हैं, यानी क्लोजिंग कर रहे हैं। और इस क्लोजिंग में हम आपको वो टॉपिक्स डिस्कस करना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, जो हमने इस सेशन के अंतर्गत डिस्कस किया था। नमस्कार, प्रणाम, जयराम दी की, राधे राधे, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं डिस्कस कर रहा हूं इस सेशन के अंतर्गत जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो। सबसे पहले हमने इस सेशन में डिस्कस किया था बैकग्राउंड ऑफ कंट्रोल चार्ट्स। बैकग्राउंड ऑफ कंट्रोल चार्ट को हमने छोटे छोटे 5 वीडियो में डिस्कस किया था। इसके बाद में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटी डेफिनेशंस को डिस्कस किया था, और ये हमने छोटे छोटे 7 वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, क्वालिटी डेफिनेशंस होती है, जैसे करेक्टिव, करेक्टिव एक्शन, डिफेक्टिव, और ये सब चीजें, इस तरह की क्वालिटी की भी डेफिनेशन इसमें हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा और सारी जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्वालिटी में होती हैं, उन सबको हमने डिस्कस किया था। नॉन कन्फर्मिटी भी डिस्कस की थी, और बहुत से ऐसे जो टॉपिक्स और डेफिनेशंस इसमें आई थी वो हमने डिस्कस किए थे। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमने इसी सेशन के अंतर्गत क्वालिटी गुरुज के कुछ स्टेटमेंट्स को आप लोगों से शेयर किया था। फिर हमने व्हाट इज कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल, और टाइप ऑफ काजेस, ये चीज डिस्कस की थी। फिर इसके आगे हमने डिस्कस जो किया था, व्हाट आर कंट्रोल चार्ट्स, व्हाट इज प्रोसेस पैरामीटर्स, प्रोसेस पैरामीटर्स क्या होते हैं, उस चीज पर हमने डिस्कस किया था। फिर हमने टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट्स पर भी डिस्कशन किया था वीडियो के माध्यम से। टाइप ऑफ डिस्कस कंट्रोल चार्ट्स में जैसे पाई चार्ट है, यू चार्ट है, कंट्रोल चार्ट है, लाइन चार्ट है, रन चार्ट है, ये सो मेनी टॉपिक्स कंट्रोल चार्ट्स पर हमने डिस्कशन आपसे किया था। इसके बाद में व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग द कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट्स को हमारा बनाने का पर्पज क्या होता है। जैसे हम प्रोसेस को नियंत्रण में रखने के लिए एट ए ग्लांस सभी डाटा को एक के साथ में हम ट्रेंड देखना चाहते हैं, तो कंट्रोल चार्ट्स का हम यूज करते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी को भी हम देखने के लिए इसमें यूज करते हैं। एक्चुअली कास्ट स्पेशल कास्ट और कॉमन कास्ट को भी देखने के लिए इसमें यूज कर लेते हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी obtained फ्रॉम द कंट्रोल चार्ट्स, कंट्रोल चार्ट से हमें इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैं बता रहा था, यही है कि हम अपने प्रोसेस को देखते हैं कि उसका ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, वो कंट्रोल में है या नहीं है। प्रोसेस हमारा इंस्टेंट प्रोडक्ट जो दे रहा है वो हमारा एज पर द रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं है, जो हम चाहते हैं वो प्रोडक्ट दे पा रहा है, प्रोसेस हमारा कैपेबल है कि नहीं है। इस तरह की सब इंफॉर्मेशन हमें कंट्रोल चार्ट से मिल जाती हैं। एडवांटेज ऑफ कंट्रोल चार्ट्स में भी यही था। इसके अलावा हाउ कैन मेक एक्स बार आर चार्ट, इसमें साथियों हमने एक एक्स बार चार्ट बनाना आपको बताया था, शेयर किया था। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था, जो जिसमें हमने परचेज प्रोसेस को, परचेज प्रोसेस के प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया था, यानी किसी भी परचेज प्रोसेस में प्रोसेस को कंट्रोल कैसे करेंगे, ये हमने उदाहरण लिया था। और इसमें हमने बनाना का उदाहरण लिया था, और उसी से हमने जो भी डाटा कलेक्ट किए थे वो सारे के सारे डाटाओं को कैलकुलेट करके, पूरी तरह से एनालिसिस करके, कैलकुलेट करके, उससे हमने एक्स बार आर चार्ट को बनाना आपको प्रैक्टिकली वीडियो के माध्यम से शेयर किया था। तो ये चीज हमने, इस सेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो यही था कि एक्स बार आर चार्ट हम कैसे बनाएं, उसका यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सके, कैसे प्रैक्टिकली ड्रॉ करें। वैसे सॉफ्टवेयर में सभी चीज अवेलेबल है, आजकल कोई ऐसी चीज नहीं है, मगर फिर भी हम अगर हाथ से बनाएं, उसको प्रैक्टिकली जान लें, कैलकुलेशन कैसे करना है,
तो वो सब चीजें जो है हमने यहाँ बताने की कोशिश की थी। इसके अलावा हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे जिसमें कंट्रोल चार्ट इंटरप्रिटेशन किया था, व्याख्यान किया था कंट्रोल चार्ट के ऊपर। जैसे हम कंट्रोल चार्ट बनाते हैं और उस कंट्रोल चार्ट का जो रूप बन के आता है, जो एक पिक्चर बन के आती है, और एक तो अपर कंट्रोल लिमिट होती है, एक लोअर कंट्रोल लिमिट होती है, यानी अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, और एक मीन होता है जो एवरेज लाइन होती है। उनके बीच में हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो कितना कंट्रोल है, अगर नहीं है तो हम उसका क्या डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ कंट्रोल चार्ट भी आपसे शेयर किया था। और आज आज हम क्लोजिंग सेशन कर रहे हैं। तो इस सेशन का, और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ साथियों कि आप मेरी बात से मुतमईन हो गए होंगे, सेटिस्फाई हो गए होंगे, और जो मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, मैं भी अपने आप को ये मानता हूं कि शायद मैं इस चीज को पहुंचाने में आप तक सही रहा होऊंगा, सक्षम रहा होऊंगा। और आपने जो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब किया, आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स मिले, आपके जो सुझाव मिले, इससे मुझे विदित होता है कि आप लोग काफी हद तक सेटिस्फाई हैं। साथियों, मैं नसीर खान के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल से हूं, और मैं आपसे विनती करता हूं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अगला सेशन में बहुत जल्दी ही लेकर के आऊंगा, जिसका टॉपिक होगा कंपैरिजन ऑफ ISO 9001 2008, ISO 9001 2014 एंड ISO 9001 2015। यानी इन तीनों का हम क्लॉज वाइज जो कंपैरिजन है वो करके देखेंगे, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि किस ISO में, यानी 2008, 14 और 15 के दरमियान क्या चेंजिंग हुई है, कौन सा क्लॉज हटाया गया, कौन सा क्लॉज जोड़ा गया, वो चीज हम अगले वाले सेशन में लेकर के आने वाले हैं। बने रहिए के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिए ख्याल। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे अब अगले सेशन तक, यानी कंपैरिजन ऑफ ISO 9001 2008, ISO 9001 2014 एंड ISO 9001 2015 के कंपैरिजन सेशन में आपसे मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, नमस्ते।